अभी तो काम नहीं कर रहे ना। नहीं,
today in the subject of the essence of Indian knowledge tradition, we will discuss for the unit 4 of the maintaining well-being. Well-being कैसे रहा जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, योगा एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर इंट्रोडक्शन, योगी कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल-बीइंग, रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज, मेंटेन वेल-बीइंग। तो वेल-बीइंग कैसे मेंटेन किया जाए, ये वेल-बीइंग क्या है, उसके बारे में आज जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। वेल-बीइंग कैसे रहा जाए, बेनिफिट्स ऑफ द वेल-बीइंग क्या है, टाइप्स ऑफ द वेल-बीइंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेल-बीइंग जो है, जो डिफाइन किया जाता है, वेलनेस एज एन एक्टिव प्रोसेस थ्रू विच पीपल बिकम अवेयर and make choices toward a more healthy and successful existence. एक healthy existence and a successful existence in the life is necessary for any of the successful person. आप कोई टॉप लीडर हैं, उसके लिए जो है ये जरूरी है कि आप जो है वेल बीइंग हेल्दी रहें और आपका सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस जो है आपको महसूस हो, ये आपको टॉप लीडर्स के लिए जरूरी है। तो वेलनेस एज एन एक्टिव प्रोसेस थ्रू विच द पीपल बिकम अवेयर एंड मेक चॉइसेस टुवर्ड ए मोर हेल्दी। आप हेल्दी कैसे रहें एंड सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस कैसे करें, इसके बारे में है। तो वेलनेस इज ए कॉन्शियस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल पोटेंशियल। Full potential of the people a man can achieve, अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है, अपना फुल प्रोडक्टिविटी पर अचीव कर सकता है, which can be achieved by a conscious mind, conscious think, self directed जो people होगा वो आपको वेल बीइंग होगा, एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फॉर द फुल पोटेंशियल, जो आपका इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल पोटेंशियल है, उसी को करने के लिए वेलनेस कहा जाता है ना। वेलनेस का मतलब है सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन अचीविंग द फुल पोटेंशियल ऑफ हिज एंड बीइंग इन द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस हेल्थ इज नोन एज द वेलनेस। दूसरा डिफिनेशन है, वेलनेस इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड होलिस्टिक encompassing lifestyle, mental and spiritual well-being and the environment, है ना। encompassing lifestyle जो है आपको बेटर है, मेंटल जो है आपको सेटिस्फाइड है, मेंटली आप सेटिस्फाइड हैं, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर योर लाइफ स्टाइल इज डूइंग, योर वर्क इज डूइंग, यू आर सेटिस्फाइड, मेंटली आप सेटिस्फाइड हैं। स्पिरिचुअल वेलबीइंग है आपके पास, स्पिरिचुअल आपको काम आ रहा है, स्पिरिचुअली आप जो है काम कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, स्पिरिचुअली जो आपको काम आ रहा है, तो वो आपको जो है आपको फुल पोटेंशियल अचीव करने में आपको हेल्प करेगा, एंड द एनवायरनमेंट को हेल्प करने में, होलिस्टिक एनवायरनमेंट को हेल्प बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो वेलनेस का जो आपका जो है वो लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करेगा, मेंटल एटीट्यूड को चेंज करेगा, स्पिरिचुअल वेलबीइंग को चेंज करेगा, और एनवायरनमेंट जो आपके पास में एनवायरनमेंट है, आप जहां पर काम करते हैं, जहां पर रहते हैं, वो एनवायरनमेंट आपका फिट होगा, बेटर होगा, तो उसी पे आपको काम करेगा। वेलनेस इज पॉजिटिव एंड अफर्मिंग। वेलनेस जो है आपको पॉजिटिव है एंड अफर्मिंग है, ये आपको पॉजिटिव है, अफर्मिंग है। अप्लाइंग वेलनेस टू डेली लाइफ में इंक्लूड करने के लिए, उसके लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी चाहिए,
regular physical activity, it's better to do the wellness. Healthy eating habits will be there. Developing positive sense, always develop the positive sense as well as personal responsibility and self-care, seeking medical attention when needed. है ना? आप कैसे वेलनेस को अचीव कर सकते हैं, यहां पर आपको डेली लाइफ में आपको बता रहा है. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए. हेल्दी ईटिंग होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना चाहिए. जो फूड खा रहे हैं वो आप सोच समझ के खाइए. जो हेल्दी ईटिंग है आप उसी को लीजिए. जो चीजें आपको लाभदायक है, शरीर के लिए लाभदायक है, आप उसी हेल्दी ईटिंग को कीजिए. दूसरा चीज को मत खाइए, हेल्दी ईटिंग कीजिए. दूसरा, पॉजिटिव सेंस हमेशा डेवलप कीजिए. डेवलप द पॉजिटिव सेंस को डेवलप कीजिए और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए एंड सेल्फ केयर को समझिए. और जब भी जरूरत हो आप मेडिकल अटेंशन लीजिए तो आपको वेलनेस मिलेगा. ये आपको वेलनेस का डिफिनेशन है, वेलबीइंग का डिफिनेशन है. ऑप्टिमम वेलबीइंग कैसे हुआ जाए इसके बारे में आपको बता रहा है. तो टाइप्स ऑफ वेलनेस, कितने टाइप के आपके वेलनेस, आपको वेलबीइंग डायमेंशंस हैं. इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, इन्वायरमेंटल है, फिजिकल है, सोशल है और इंटेलेक्चुअल है ना. इंटेलेक्चुअल वेलनेस है, आप क्रिएटिविटी माइंड रखते हैं, इनोवेट इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं, इनोवेटिव माइंड रखते हैं, क्रिएटिव माइंड रखते हैं. सोशल, ऑलवेज बिकम सोशल. सोशल बनिए, हमेशा समाज के लिए काम कीजिए. जो समाज के हित के लिए है आप उसके लिए काम कीजिए. आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचेगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे. सोशल वर्क में काम करने से हमेशा आपको मोटिवेशन होता है. फिजिकल वेलनेस है कि बॉडी आपका फिट रहे, है ना. सीक केयर मेंटेन थ्रू द एक्सरसाइज, गेटिंग हेल्प थ्रू देम. और इन्वायरमेंटल इज देयर, इन्वायरमेंट जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको भी आप ठीक कीजिए. स्पिरिचुअल होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए. इमोशनल वेलनेस रिलेट्स टू द अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग एंड कॉपिंग इफेक्टिवली विथ स्ट्रेस, है ना. इमोशनल वेलनेस जो है वो आपको रहना चाहिए जो फीलिंग के साथ में, कॉपिंग इफेक्टिवली विद द स्ट्रेस. आपके जो स्ट्रेस आपको डेवलप होता है, बॉडी में आपको स्ट्रेस डेवलप होता है, वो आपको कोप अप होना चाहिए, आपको फीलिंग होना चाहिए. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द सेल्फ केयर पे आप ध्यान दीजिए, रिलैक्सेशन पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस रिडक्शन पे ध्यान दीजिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इनर रिसोर्सेस. जो आपका बॉडी का इनर रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज कीजिए. ग्रो फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. ये आपको इमोशनल आता है. इमोशंस जो है आपका बेटर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो ये इसको आप बोलते हैं इमोशनल वेलबीइंग. पर्सन जो है इमोशनल है और इमोशनल वेलबीइंग है. फिजिकल का मतलब है वेलनेस रिलेट टू मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी आप रखिए, सीकिंग केयर व्हेन नीडेड. हेल्दी बॉडी को आप रखिए. फिजिकल हेल्थ इज मेंटेन थ्रू एक्सरसाइज कीजिए, ईटिंग वेल एंड गेटिंग इनफ स्लीप. स्लीप आपको इनफ होना चाहिए, नहीं तो आपको वेलनेस नहीं होगा. गेटिंग इनफ स्लीप वो आपको होना चाहिए, तभी आपको वेलनेस होगा. पेइंग अटेंशन टू द साइंस ऑफ द इलनेस. साइंस ऑफ इलनेस को पे कीजिए. गेटिंग द हेल्प व्हेन नीडेड, ये आपको जरूरी है. तो
दूसरा है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल वेलनेस इन्वॉल्व डेवलपिंग ए सपोर्ट नेटवर्क। आपको जब तक सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको नेटवर्क जो है, टीम जो है आपका बेटर होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट जो बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं, वो आपको बेटर होना चाहिए। नेटवर्क आपका बेटर होना चाहिए। इंक्रीजिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो आपका सोसाइटी के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना चाहिए। कीप एन ओपन माइंड, कीप द ओपन माइंड एंड गिव द जनरेशन ऑफ द न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज आपको जरूरी है। इंटेलेक्चुअल पीपुल ऑलवेज जनरेट द न्यू आइडियाज। वो न्यू आइडिया जनरेट करेगा, न्यू आइडियाज के तरह काम करेगा। एंड कंटिन्यूइंग टू एक्सपेंड ए नॉलेज, और वो नॉलेज को एक्सपेंड करेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लासेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लासेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। कल्चरल एंड कम्युनिटी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेगा। कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लासेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सोशल एंड इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मतलब भी है ये टीम डेवलप कीजिए, एक नेटवर्क डेवलप कीजिए, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप सोसाइटी में डेवलप कीजिए, ये आपको जरूरी है। दूसरा स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस अलाउ डेवलपमेंट वैल्यू फॉर मीनिंग और पर्पस इन लाइफ। स्पिरिचुअल वेलबींग इज कोपिंग द चैलेंजेस। स्पिरिचुअल वो आपको डेवलपमेंट वैल्यू के लिए आपको यूज करता है, पर्पस इन द लाइफ के लिए। आपका लाइफ का पर्पस क्या है इसको आपको डेवलप करता है, बताता है कि भाई स्पिरिचुअली आपको करना क्या है। स्वामी विवेकानंद इस पे बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअल पे कई लिटरेचर्स आपको स्वामी विवेकानंद के मिल जाएंगे। कई जगह उसके सेंटर हैं, वहां पे आपको स्पिरिचुअल के बारे में आपको स्वामी विवेकानंद का जो है आपको वेलबींग का आपको लिटरेचर मिल जाएगा। तो स्पिरिचुअल आपको कहां से आएगा ये आपको वहां से आपको पता चल जाता है। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट हेल्दी लिविंग मैसेजेस। हेल्दी लिविंग मैसेजेस ये दिया हुआ है। बी इन्वॉल्व इन योर हेल्थ। आप हेल्थ में हमेशा ध्यान दीजिए। हेल्थ आपका ठीक रहना, फिट रहना जरूरी है। स्ट्राइव फॉर ए हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट हासिल कीजिए, ना तो मोटा हो ना तो पतला हो, एक अच्छा सा वेट सबको अच्छा लगता है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, वो सबको प्यारा लगता है। तो ईट वाइजली ईट कीजिए, है ना। और लिमिट, अल्कोहल को लिमिट कीजिए। बी फिजिकली एक्टिव होइए। बी सेफ, प्रिवेंट फास्ट एंड ड्राइव सेफली। गेट रिकमेंडेड फॉर द व्हीकल्स व्हेन नीडेड। टबाको फ्री कीजिए, मैनेज स्ट्रेस कीजिए। आपको वेल बीइंग का, आपको हेल्दी लिविंग का आपका फॉर्मूला है। तो वेल बीइंग कैसे हुआ जाए, इसके बारे में आज हम लोगों ने देखा कि वेल बीइंग का डिफिनेशन क्या है, वेल बीइंग का टाइप क्या है। और अब हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन कहां से आया, ओरिजिन एंड डिफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल बीइंग कहां से आया। वेल बीइंग कॉन्सेप्ट इज ए वेरी ब्रॉड इन अप्लाइड टू मेनी सिचुएशन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। Application of the concept range from specific domains of the well-being, such as economic, material, social, and psychological, to all the domains impacting upon the people. है ना? The diversity layers from the different regions. There are using the concept and different approaches to measuring it. The particular measure or measures that are used or developed for use in any particular context reflects the purpose of the measurement, है ना। तो ये आपको वेल बीइंग का एक ब्रॉड टर्म है जिसके बारे में बताता है। डिनोट्स दैट समथिंग इज इन ए गुड स्टेट, समथिंग इज इन द गुड स्टेट। वेल बीइंग का मतलब है समथिंग इज इन द गुड स्टेट, और उसका व्हाट इज इन ए गुड स्टेट, नॉट क्राइटेरिया बीइंग गुड स्टेट। यहाँ आपको बता रहा है कि कैच ऑल टर्म्स सच प्रोग्रेस होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। well-being needs to be clarified.
ये आपको क्लियर होना चाहिए। द लेटर इंक्लूडिंग कम्युनिटी, इथनिक एंड कल्चरल ग्रुपिंग एंड अदर ग्रुप शेयर्ड इंटरेस्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको सोशल वेलबींग को बताता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बताता है, मटेरियल रिसोर्सेस इसके बारे में आपको बताता है वेलबींग, है ना। तो ये अप्रोच बता रहा है clearly the administrative conveyance with the measures with the important differences among the population subgroup. Differences associated with factors are the experience, ethnicity, belief systems, age, gender, employment, education and so on, है ना। कंप्लीट पिक्चर ऑफ द वेल बीइंग आपको ये बताता है। इकोनॉमिक अप्रोच टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग रहने से इकोनॉमिकली यू विल गेन, सोसाइटी में आप बेटर करेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, तो आपको जो इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी आपका जो है ग्रोथ होगा। तो कैसे इकोनॉमिक पर्पस ऑफ द वेल बीइंग दिया हुआ है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ वेल बीइंग कैन बी ऑफ द टू टाइप्स, रिसोर्स रिलेटेड एंड कंजम्पशन रिलेटेड। रिसोर्स रिलेटेड and the consumption related. Resource related definition typically focus on indicators such as income, earning capacity, income combined with net worth, and in terms of the debt asset ratio. National level measures such as GNP are sometimes used as the crude well-being indicator for a nation, but they are not equipped to identify inequity, है ना। और कंजम्पशन रिलेटेड जो आपको बताता है suited well-being with the consumption of the goods, services and resources. How many consumption of the goods are there in the society? How many person a person कितना क्या क्या consumption of the good करता है? Cumulative in terms of the gap between the person's desired consumption and the actual consumption, ये and the past consumption. कंजम्पशन रिलेटेड में ये बता रहा है कि किसी भी गुड्स का ए पर्सन जो है कितना डिजायर्ड कंजम्पशन है, एक्चुअल कंजम्पशन कितना है, करंट कंजम्पशन कितना है, पास्ट कंजम्पशन कितना है, ये आपको बता रहा है ना। तो इसके बारे में ये आपको बता रहा है, इफ देयर प्रेजेंट कंजम्पशन इज हायर देन प्रीवियसली देयर वेल बीइंग विल टू बी जज्ड। आपको जो प्रेजेंट कंजम्पशन है अगर वो हायर है पहले से, तो वेल बीइंग का मतलब है वेल बीइंग आपको बढ़िया है ना। इसीलिए रिसोर्स कंजम्पशन एंड कंजम्पशन रिलेटेड अप्रोच आर डिस्कस्ड इन दिस पेपर, है ना। तो इसमें आपको कंजम्पशन रिलेटेड और रिसोर्स रिलेटेड आपको दिखाया गया। सब्जेक्टिव वेलबींग, यूटिलिटरी वेलबींग, ये आपको बता रहा है कि इट इज क्लासिकल and based upon the idea about person's utility, is a measure of happiness or pleasure that's experienced through the satisfaction of their preferences and is the basis of the welfare or well-being. Not as pleasure, satisfaction or the happiness, but a fulfillment of the desire, some kind of representation of person's choice behavior. इस पे डिपेंड करता है। Such as a socialization that shapes the unilateral welfare treats individual. तो ए क्लियर फीचर ऑफ द क्रिटिक ऑफ द यूटिलिटरियन, ये आपको सिग्निफिकेंस एंड दिस फीचर हैज बीन, ये जो है आपको बता रहा है। सब्जेक्टिव वेलबीइंग इज एसोसिएटेड विद ए बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूड और इफेक्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ सेटिस्फैक्शन। उसके लिए आपको डील करता है सब्जेक्टिव इवोल्यूशन, है ना। तो ये प्रोपोनेंट्स ऑफ द दूसरा साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, वेल बीइंग इज टू बी द ये साइकोलॉजिकल मीनिंग है कि जो पर्सन का हमेशा जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है मेजरिंग साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है। 6 डायमेंशंस है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव रिलेशंस विद द अदर्स, आपका जितना अच्छा पॉजिटिव रिलेशंस दूसरों से रहेगा आपका वेल बीइंग उतना बढ़िया रहेगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि आप पॉजिटिव रिलेशंस बनाइए, पॉजिटिव थॉट खिलाइए और पॉजिटिव का आप कीजिए। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रिलेशंस किसी का साथ में रहता है तो आपका जो वेल बीइंग है आपका बढ़ेगा। बिकम इन द टीम में बनिए,
डोंट गो टू एन आइसोलेशन, आइसोलेशन में मत रहिए, ऑलवेज बी इन द टीम एंड मेक द पॉजिटिव रिलेशंस विद द अदर्स, मेक द टीम बिल्डिंग अप्रोच। किसी टीम में कैप्टन जितना ज्यादा अपने प्लेयर के साथ में अच्छा रिलेशन रखता है तो उस टीम की जीत जो है उतना बेहतर होता है। तो ये पॉजिटिव रिलेशंस विद इन अ टीम इज एसेंशियल पार्ट, आपको वेल बीइंग को भी बढ़ाएगा और आपके इमोशंस को भी बढ़ाएगा और उसको बढ़ाएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले सेल्फ को चेक कीजिए, सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई व्हाट यू वांट टू डू, ये पहले एक्सेप्ट कीजिए, है ना। ऑटोनोमी लाइए, ऑटोनोमी लाइए, किसी काम में ऑटोनोमस बनिए, ऑटोनोमस बनिए, जो मैं खुद ही सेल्फ हम ये काम कर सकते हैं, ऑटोनोमी लाइए। डोंट डिपेंड ऑन द अदर्स टू डू एनीथिंग, ऑटोनोमी लाइए। ऑटोनोमी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वर्ड टू डू द वेल बीइंग। आप जितना ज्यादा डिपेंडेंसी को हटाएंगे, बिकम इंडिपेंडेंट, ए फैक्ट्री which is independent is more productive, a man which is a more autonomous is more productive। जितना ज्यादा आपको डिपेंडेंट दूसरे पे रहेंगे, आपको उतना ज्यादा टेंशन रहेगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो ऑटोनोमी लाइए, अपने काम में ऑटोनोमस लाइए। आप जो है एज ए पावरफुल मैन यू डू द समथिंग, ऑटोनोमी, ऑटोनोमी के साथ में काम करिए। आप अपना जो है कि आई हैव ए पावर टू डू समथिंग। इन्वायरमेंटल मेस्ट्री में रहिए, इन्वायरमेंटल को कभी हार मत कीजिए, इन्वायरमेंटल को सेल्फ कीजिए। तो ये आपका साइकोलॉजिकल वेल बीइंग का मतलब है। पर्पस इन द लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, उसको पहले समझिए कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। आप पर्पस ऑफ द लाइफ को समझ लीजिए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग आपका बनता है। पर्सनल ग्रोथ आप कीजिए, पर्सनल ग्रोथ करना जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ नहीं होने से कैरियर आपका डेवलपमेंट नहीं होता है, और पर्सनल ग्रोथ आपका जरूरी है। जिस भी डायरेक्शन में रह रहे हैं, आपको पर्सनली जो है आपको ग्रोथ होना चाहिए, है ना, पर्सनली जो है ग्रोथ होना चाहिए। तो ये काम जो है वो आपको जरूरी है। ये आपके 6 डायमेंशंस हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के। ये आप उसको समझिए कि ये जो लिखी हुई है ये बिल्कुल सही है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस लाइए। पॉजिटिव रिलेशंस विद द अदर्स, ये बहुत जरूरी है। जो अदर पीपुल्स क्या सोचते हैं, इंडस्ट्री भी कहती है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, उसका 360 डिग्री फीडबैक क्या है। 360 फीडबैक का अभी कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है। तो उसमें कहता है कि भाई हमने नई चीज बनाई है, तो वो उसका 360 डिग्री फीडबैक क्या है। तो पॉजिटिव रिलेशंस विद द अदर्स ये आपको मायने रखता है। ऑटोनोमस बनिए, ऑटोनोमी, आप प्लांट को ऑटोनोमस कीजिए, आप डिपार्टमेंट को ऑटोनोमस कीजिए, आप खुद को ऑटोनोमस कीजिए। तो आपको जो है खुद ही आपको वेल बीइंग आपको महसूस होने लगा। इन्वायरमेंट के प्रति जो है आप जो है कॉन्शियस रहिए, आपको खुद ही जो है आपको वेल बीइंग महसूस होने लगेगा। पर्पस इन लाइफ को समझिए कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई द लाइफ इज कम इन टू मी, हमें क्या करना चाहिए। समथिंग टू गिव इन द अर्थ, अर्थ पे हमें कुछ जो है ऐसा कुछ काम करके जाना चाहिए कि जो है हमें याद किया जाए। तो पर्पस इन द लाइफ को समझना जरूरी है, और पर्सनल ग्रोथ आप करते रहना चाहिए। तो ये आपको पर्सनल ग्रोथ से ही आपको होता है। द डी डायमेंशन आपके कैपेबिलिटी को ओवरलैप करता है। तो ये प्लीजर आपको प्रोड्यूसिंग करता है कि जब ये काम करेंगे तो आपको जो है प्लीजर आपको प्रोड्यूस होगा, हैप्पीनेस आपको फाउंड होगा। ये आपको सारे, ये आपको देखिए कि ये सारे ये जो रिसर्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे हैप्पीनेस आता है, इससे जो है आपको प्योरली सब्जेक्टिव वेल नीड्स आपको फुलफिल होता है ना। तो दूसरा कैपेबिलिटी, आपका कैपेबिलिटी जो है आपको डेवलप होता है। डिजायर बेस्ड द इनकम एंड कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच आपको वेलबींग में आप लगाते हैं। तो इनकम एंड कंजम्पशन बेस्ड अप्रोचेज जो आपने लगाया, तो कंसीडर एसेस टू गुड्स कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज।
ये आप उसको आप लगाइए। मेंटल मैट्रिक ऑफ प्लीजर आप कीजिए। इनक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हैप्पीनेस ये आप कीजिए। सेल्स रेस्पॉन्स टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द इनकम एंड कम्युनिटी ये आप कीजिए। तो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी ये आपको जानिए, पर्सनल हेट्रोजेनिटी वो जानिए, वेरिएशन इन द सोशल क्लाइमेट वो जानिए, डिफरेंशियल इन द रिलेशनल पर्सपेक्टिव ये आप ये समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली इसको भी समझिए। ये कैपेबिलिटी जो आपको बता रहा है कि जो है आपको कंज्यूमर नीड्स है ना, जितना आपको कंज्यूमर नीड्स के बेस पे आपको आएगा उतना जो है आपको जरूरी आपको डेवलप करेगा, है कि नहीं। तो वेल बीइंग का आपको यहां पर बताया हुआ है 30 एस्पेक्ट्स ऑफ द गुड लाइफ, है ना। तो पहले आपका अटेंडेंस में ले लूं, कौन कौन क्लास में आए हुए हैं, पहले अटेंडेंस में ले लेता हूं। चंदन शाह 08, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, अंकित शर्मा जी 6, जैनेश चौहान जी 22, कौशल जी 25, पवन नेगी जी 30। Seven participants are present today in the essence of traditional knowledge lecture. उनका नाम है पवन नेगी जी 30, कौशल जी 25, जैनेश चौहान जी 22, अंकित शर्मा जी 6, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, है ना। तो इन सभी का अटेंडेंस जो है वो आपको बन गया है। तो ये आपको देखिए 30 एस्पेक्ट्स ऑफ द गुड लाइफ आपको दिया है। ये ऊपर जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था उसका आर्टिकल के जो सर्वे किए हुए हैं, सर्वे करके जो आपका रिजल्ट निकाला है, ये आपको 30 चीज कह रहा है कि जो है आपको नॉर्मेटिव रैंकिंग है। पहला है जॉब्स, जॉब्स आपको होना चाहिए, क्या काम कर रहे हैं, काम पर क्या आपका विचार है वो होना आपको जरूरी है। दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन जरूरी है। आप जितना ज्यादा एजुकेटेड होंगे आपको सोसाइटी में उतना ज्यादा इज्जत मिलेगा। तो एजुकेशन जो है एक पावरफुल टूल है। एजुकेशन सोसाइटी को भी आगे करता है, नेशन को भी आगे करता है, आपके फैमिली को भी आगे करेगा। एजुकेशन इज द मस्ट। एजुकेशन तो आपको रखना जरूरी पड़ेगा। गुड फैमिली, फैमिली आपकी अच्छी हो, सभ्य हो, किसी तरह का क्वेरल नहीं है, झगड़ा नहीं है, ए गुड फैमिली इज देयर। ये आपको वेल बीइंग का आपको सबसे जो है, जिस फैमिली में झगड़ा ज्यादा है, क्वेरल ज्यादा है, गुड फैमिली नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। तो गुड फैमिली होना जरूरी है। दूसरा गुड हेल्थ, गुड हेल्थ आपको जरूरी है। आप हेल्थ के प्रति आप कॉन्शियस रहिए। हेल्थ जो है आपको ठीक करेगा। हैप्पीनेस होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, तभी आदमी जो है वेल बीइंग रहेगा। गुड फ्रेंड्स, ए पीपुल मस्ट हैव ए गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त होने चाहिए उनके, है ना। मोटर कार भी दिया हुआ है कि मोटर कार भी होना चाहिए, तभी उसका जो एक ट्रेड माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपुल के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है ना। नाइस एंड गुड क्लॉथ्स, ये भी आपको कह रहा है कि नाइस और गुड क्लॉथ्स होना जरूरी है। हाउसिंग होना बहुत जरूरी है।
हाउसिंग के बारे में कह रहा है कि हाउसिंग होना बहुत जरूरी है। एडेक्वेट एंड रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम आते रहना चाहिए, एडेक्वेट इनकम आते रहना चाहिए, तभी आपका लाइफ सक्सेसफुल रहेगा। वेल बीइंग आपका तभी होगा जब आपका रेगुलर इनकम आएगा और एडेक्वेट इनकम आएगा। इनकम ही नहीं आएगा तो तंगी की हालत में, तब से पहले इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, इकोनॉमी बिल्कुल कैपेबल और स्ट्रांग होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अगर आपका फुल कमांड है तो आप कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एडेक्वेट एंड रेगुलर इनकम, ये आपको बहुत जरूरी है, ये आपको वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। लिविंग रिलीजियस लाइफ, एक रिलीजियस लाइफ, आप जिस भी रिलीजन में हैं आप थोड़ा सा रिलीजियस लाइफ लीजिए। इनफ फूड आपको, अच्छी क्वालिटी का फूड वो आपको होना जरूरी है। लव विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका जरूरी है। पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा, जितना आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप बेटर होगा, आपका वेल बीइंग उतना बेटर होगा, सोसाइटी में आपको उतना अच्छा माना जाएगा जितना आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन आपको होना ही चाहिए। एजुकेशन, ओनिंग ए बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए। सपोर्ट ऑफ द फैमिली, फैमिली का सपोर्ट, फुल सपोर्ट है कि नहीं है, सपोर्ट ऑफ द फैमिली है कि नहीं है। गुड एरिया टू लिव, गुड एरिया टू लिव वो होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वो आपको होना चाहिए। ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हैविंग केयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन केयरिंग नेचर होना चाहिए, पीपुल केयरिंग नेचर होना चाहिए। स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली, ये देखिए आपको बहुत बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, आपको किसी की जरूरत महसूस नहीं आएगी, आप जो है वेल बीइंग पूरा आपका रहेंगे। रिक्रिएशन आपको होना चाहिए, रिक्रिएशन आपको होना चाहिए। एक्वायरिंग स्किल एंड क्वालिफिकेशन, हमेशा स्किल को डेवलप कीजिए, क्वालिफिकेशन को एक्वायर कीजिए, एक्वायर कीजिए स्किल को, एक्वायर कीजिए क्वालिफिकेशन को। जितना ज्यादा एक्वायर करेंगे उतना आपको सेटिस्फैक्शन होगा। रेस्पेक्ट स्पेशली फॉर द अदर्स, दूसरे के प्रति जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए। टू गेट मैरिड, मैरिड भी होना जरूरी है। पीस, शांति होना जरूरी है हाउस होल्ड में, कम्युनिटी में। हाउस होल्ड में पीस नहीं है, कम्युनिटी में आपको पीस नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल, ये आपको होना चाहिए। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल ये आपको होना चाहिए। फर्नीचर आपको होना चाहिए। ये 30 पॉइंट जो है आपको दिया हुआ है आपको वेल बीइंग के लिए, वेल बीइंग के लिए ये 30 पॉइंट मार्क किया हुआ है। ये एम्पिरिकल लाइफ के लिए ये 30 पॉइंट आपको बताया हुआ है। ये आपको वेल बीइंग के बारे में आपको सारा जो है न्यूजीलैंड में वेल बीइंग के बारे में रिसर्च हुआ, उसके बारे में आपको बता रहा है। वही बता रहा है हेल्थ के बारे में, हेल्थ आपका ठीक होना चाहिए, नॉलेज आपको होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, पेड वर्क होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, कल्चरल आइडेंटिटी होना चाहिए, लीजर एंड रिक्रिएशन होना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ्टी एंड सोशल कनेक्टेडनेस होना चाहिए। ये सारे जो 10 डोमेन दिए हुए हैं ये आपको वेल बीइंग के लिए दिए हुए हैं, है ना। ये वेल बीइंग के लिए आपको ये सारे डोमेन आपको दिए हुए हैं। तो ये सारे आपको डोमेन जो आपको दिए हुए हैं, है ना, ये आपको उसी के लिए दिए हुए हैं। तो वेल बीइंग का मतलब क्या होता है वो हम लोग आज समझे, व्हाट इज द वेल बीइंग। और सर हाँ बताइए।
सर मेरा नेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। मेरा नाम लिख दिया आपने? हाँ, क्या नाम है आपका? आकाश पवार, 18ME03। हाँ, आकाश पवार जी का हो गया। आकाश पवार जी थैंक का यू सर। हाँ हो गया आपका, जो है आप लीव कर सकते हैं। तो इस पे कई रिसर्च किए गए हैं, वेल बीइंग के होने के लिए आपको कई रिसर्च किए गए हैं। ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, ये सारे क्वेश्चनियर डेवलप किए गए हैं और उस पर रिसर्च किया गया। सोशियो डेमोग्राफिक डाटा, हाउस एंड एनवायरमेंट, occupational activity and socio-economic status, health and functional ability, health and services, children, parents, other family members, social relationship, norms and values, coping, quality of life, miscellaneous, ये सारे आपको जरूरी है आपको हेल्दी लिविंग के लिए। हेल्दी लिविंग के लिए ये सारे आपको कई रिसर्च किए गए हैं और बताया गया है कि वेल बीइंग जो है प्रैक्टिसेस आपको जरूरी है ना। एटीट्यूड आपको यहाँ पर बताया गया है, प्रैक्टिसेस बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, वर्क लेबर मार्केट, ये आपका जिस कंट्री का ठीक रहा लेबर मार्केट, वो कंट्री उतना डेवलप जाना जाता है। लेबर मार्केट ठीक होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वहां पर ठीक होना चाहिए, फंक्शनल एबिलिटी एसेस जो है ठीक होना चाहिए, पार्टिसिपेशन लोगों का वो ठीक हो जाना चाहिए, सोशल कैपिटल नेटवर्क ठीक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपका देखिए के बारे में बता रहा है कि टेक्नोलॉजी आपका ठीक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। हेल्दियर एंड वेल्दियर ये होना आपको बहुत जरूरी है। लिविंग अरेंजमेंट्स ये आपको बेटर होना जरूरी है। हाउस एंड एनवायरमेंट, स्पेस एंड सेफ्टी ये होना जरूरी है। एट्रीब्यूट्स होना ये आपको जरूरी है। कल्चर, इथेनिसिटी, माइग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन ये होना जरूरी है। जेंडर होना ये जरूरी है। लिविंग स्टैंडर्ड्स आपका होना जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन होना जरूरी है। एजुकेशन होना जरूरी है। एज एंड जनरेशन होना जरूरी है। तो क्रॉस कटिंग फैक्टर्स, आइडेंटिटी, एक्सपीरियंसेस, एस्पायरेशन, प्रेफरेंसेस, एजेंसी ये सारा होना आपको बहुत जरूरी है ना। तो ये सारे आपको वेल बीइंग पे आपको सारे लेक्चर लिए गए है ना। तो जो वेल बीइंग था उसका डिफिनेशन आपको यही है ऑप्टिमल वेल बीइंग का। वेलनेस इज ए कॉन्शियस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल पोटेंशियल। अपने अंदर का फुल पोटेंशियल अचीव करना, सेल्फ डायरेक्ट करना, इवॉल्विंग प्रोसेस होना, कॉन्शियस होना, ये आपको वेल बीइंग बताता है। वेलनेस इज ए मल्टी डायरेक्शन, होलिस्टिक, इनकॉम्पसिंग लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल आपका बेटर हो, आपको मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग ये होना आपको जरूरी है। मेंटली पीस होना जरूरी है। मेंटली पीस होना ये आपको बहुत जरूरी है। मेंटली पीस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आदमी हैप्पी महसूस करता है। स्पिरिचुअल जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हैप्पी महसूस करता है इन्वायरमेंट में। ये आपको पॉजिटिव एंड अफर्मिंग थिंग है। पॉजिटिव थिंग है, अफर्मिंग थिंग है। ये आपको सेल्फ डायरेक्टेड थिंग है। ये अप्लाइंग वेलनेस टू डेली लाइफ इंक्लूड्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डेवलपिंग द पॉजिटिव सेंस, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर। ये होना बहुत जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ द बीइंग वेल ये होना आपको बिल्कुल जरूरी है। आपको स्ट्रेस फ्री होना। बेनिफिट्स क्या है? मेंटेनिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द वेलनेस, ये आपको हायर क्वालिटी लाइफ देता है ना। दूसरा, आवर डेली रिस्पॉन्सेस को समझाता है, एक्शन इमोशंस को बताता है, ऑनगोइंग सर्कल्स को बताता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव ऑप्टिमल वेलनेस टू मैनेज डेली स्ट्रेस। डेली जो स्ट्रेस होता है, काम जो करते हैं स्ट्रेस होता है, तो वेल बीइंग रहेंगे ना तो आपको स्ट्रेस नहीं महसूस होगा। आप एक दैनिक दिनचर्या की तरह आप उठेंगे और अपना काम करेंगे और
आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इलनेस के रिस्क को रिड्यूस कीजिए। इंश्योर द पॉजिटिव इंटरेक्शन, जो आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसको आप ठीक कीजिए। लाइफ एंड ऑप्टिमल हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ये आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द लाइफ है, आप उसको आपको ठीक कीजिए। तो बेनिफिट्स ऑफ द बीइंग वेल, ये आप उसको ठीक कीजिए। टाइप ऑफ द वेलनेस, ये आपको बताया हुआ है कि इमोशनल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए एंड इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। इमोशनल आपको जरूरी है, इमोशनल किसी काम में करने के लिए इमोशनल जो है होना जरूरी है। तो दिस रिलेट्स विद द फीलिंग एंड कोपिंग इफेक्टिवली विद द स्ट्रेस, ये आपको स्ट्रेस से हटाने के लिए ये आपको ये जोड़ता है। अटेंशन टू द सेल्फ केयर, सेल्फ केयर हटाने के लिए ये जोड़ता है। रिलैक्सेशन के लिए करता है, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए करता है। डेवलपमेंट ऑफ इनर रिसोर्सेज टू लर्न एंड ग्रो फॉर द एक्सपीरियंस, इमोशनल आपको एक्सपीरियंस बताता है। फिजिकल वेलनेस, हेल्दी बॉडी होना जरूरी है, फिजिकल हेल्थ होना जरूरी है, ईटिंग वेल होना जरूरी है, गेटिंग इनफ स्लीप ये आपको जरूरी है, पेइंग अटेंशन टू द साइंस ऑफ द इलनेस ये आपको जरूरी है। और सोशल, आपको सोशल होना बहुत जरूरी है, सोसाइटी के लिए काम कीजिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाइए, इंकरेजिंग द पॉजिटिव रिलेशंस, सपोर्ट द नेटवर्क्स, वो नेटवर्क को सपोर्ट कीजिए। कीपिंग एन ओपन माइंड, ओपन माइंड आप रखिए। न्यू आइडियाज एंड कंटिन्यू टू एक्सपेंड द नॉलेज, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लासेस कीजिए, कल्चरल एंड कम्युनिटी एक्टिविटी कीजिए। तो ये आपको वेल बीइंग का आपको टाइप्स जो है कितने तरह का है ये आपको बताया गया। इमोशनल एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा एक, छठा हो गया। 6 टाइप के आपके वेलनेस है। तो आप एक प्योर ह्यूमन बनने के लिए आपको इमोशनल भी आपको वेल होना चाहिए, स्पिरिचुअल वेल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल वेल होना चाहिए, फिजिकल वेल होना चाहिए, सोशल वेल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वेल होना चाहिए। सोशल इंटेलेक्चुअल वो जरूरी है। इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि क्रिएटिव, हमेशा इनोवेटिव रहना, नए नए थॉट्स को सोचना, न्यू आइडियाज को जनरेट करना, न्यू थिंग को करना, न्यू वे ऑफ डूइंग को आप उसको पकड़िए। सोशल को आप सोशल आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाइए, इंक्रीजिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप आप उसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाइए, है ना। तो आप जो है कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, कम्युनिटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको जरूर रिस्पेक्ट मिलेगा। ये कि ये सारा वेलनेस जो है आपको इसी से आपको डिफाइन किया गया है, इसी के बारे में आपको बताया गया है। तो दी आर द थिंग्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द वेलनेस, है ना। तो और हेल्दी लिविंग के लिए ये सारे आपको टिप्स दिए हुए हैं। बी इन्वॉल्व इन योर हेल्थ, हेल्थ को ठीक कीजिए, पहले हेल्थ को पूरी तरह ठीक कीजिए। स्ट्राइव फॉर ए हेल्दी वेट, एक हेल्दी वेट रखिए। ईट वाइजली, वाइजली ईट कीजिए। बी फिजिकली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव होइए। बी सेफ, ड्राइव सेफली, है ना। एंड गेट रिकमेंडेड व्हीकल्स, स्क्रीन टेस्ट कराइए, है ना। टबाको फ्री एंड मैनेज स्ट्रेस, ये आपको वेल बीइंग को आपको ठीक करेगा, ये वेलनेस को आपको ठीक करेगा। दी आर द टाइप्स ऑफ द वेलनेस। वेलनेस जो आपको लिटरेचर में आपको डिफाइन किया गया है,